सुनो सिस्टर, उठो। जब मैंने कहा बेटा किसी के पास नहीं, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? उठाए जी हम तुम्हारी तरफ नहीं देखे, उठाए पापा जी। हम तुम्हारी तरफ नहीं देखे। जी नहीं। अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया। जी सुनो, प्रभु के आत्मा जब आता है तो याद रखना वो उन लोगों के जीवन में काम करता है जो खुश रहते हैं। जब आप सड़ा हुआ मुंह लेकर आते हैं तो सड़ी हुई आशीष पाते हैं। आप घर के बाहर होंगे, चर्च के बाहर अभी ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, देखो कैसे ठंडी हो रही है, सिर ढके हुए लोगों ने, ठंड लग रही है ठंड, लेकिन आपको इस ठंड में आने का प्रतिफल मिलेगा यीशु मसीह का। यस आमेन। आपको विश्वास करना है। लेकिन Yes. अगर आप यहाँ आते हैं और निराश रहते हैं तो परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन मैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तेरी सुनूंगा, तेरे ऊपर दया करूंगा। सब बोल रहे हैं कि तेरे को बच्चा नहीं हो सकता, आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुझे जानता हूँ और इसी समय आज से ब्लेसिंग दूंगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे आपकी फैमिलियों में किसी को एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। मेरे साथ हुआ था पापा जी। उस दिन आपको मर जाना था, यस पापा जी। परमेश्वर ने आपको बचा के रखा। वो एक्सीडेंट बहुत भारी हुआ था पापा जी। मैं 3 महीने मौन रही, कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरा जबड़ा ही टूट गया था। तूने बताया किसी को यहाँ पर? नहीं बताया ना? नहीं। पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तू मर जानी थी और तेरा थोपड़ा खराब हो जाना था। यस पापा जी। लेकिन बहुत सारी ये बता रही इसका जबड़ा बिल्कुल हो गया था, आपके पूरा शरीर पूरे काम करना बंद कर गया था। लेकिन उन दिनों में आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक हुआ था। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उस ब्लैक मैजिक को तोड़ रहा हूँ और मुझे ऐसे नाम आ रहा है, पूनम पूनम मेरी बहन है। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पूनम, हाँ परमेश्वर आशीष दे रहा है आपको। कह रहे कि अब से, आज के दिन से यहोवा तुझे आशीष देता रहेगा। यस आमेन। बेटे की आशीष चाहिए? यस चाहिए कि नहीं? यस पापा जी मुझे चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ। हाँ तभी तो आपको उठाया है। लोगों ने बहुत नाम धराया किया पापा जी। क्या बोल रहे हैं? नहीं हो सकता बच्चा? नहीं, मैं माँ बनना चाहती हूँ पापा जी। सब हाथ बढ़ाएं इस बहन की ओर, शाबाश। हाथ बढ़ाओ इसकी ओर, हाथ बढ़ाओ और इसी समय कहो मैं दिखा दिखा कर थक चुके हूँ पापा जी। मैंने आपके भरोसे प्रभु ने मुझे यहाँ लाया। मैंने सारी लालच छोड़ दी, मैं यहाँ आई हूँ पापा जी। मुझे विश्वास है कि सब आप हाथ मुझे बढ़ाओ इसकी ओर और कहो परमेश्वर इसके ऊपर दया कर, प्रभु यीशु मसीह इसके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, ये माँ बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप सुन रहे हैं? ये माँ बनने पाए, यस आमेन। आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमेन। ब्लेसिंग आने पाए। यस आमेन। आए कि नहीं? यस आमेन। विश्वास करना है। यस आमेन। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आपकी बहन का नाम पूनम है। तूने किसी को बताया? सुन तो ले, यस यस करी जा रही है। नहीं पापा जी। सुन, तूने किसी को बताया यहाँ पर? किसी को नहीं कोई बताया। जानता है तेरी बहन का नाम जी, पूनम है? नहीं जानता ना? नहीं। तेरा नाम नीलम है? जी यस पापा जी। जोर से जब ताली। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा, सुन रहे हैं? समझ में आ गया? तेरी बहन को भी जानता है, परमेश्वर तेरे को भी जानता है। कहता कि एक कार लेना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है। ड्राइवर का काम कौन करता है? ड्राइवर का। मेरे पति गाड़ी चलाते हैं। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। किसकी गाड़ी चलाते हैं? किसकी? वो टोटो चलाते हैं। ऑटो? यस। अब ऑटो नहीं चलाएंगे, यस आप बड़ी गाड़ी चलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आत्मा प्रभु का मंडला, जैसे ही आपका घर में बच्चा आएगा, यस आपके घर में बेटे की आशीष आ रही है, यस आमेन। आपके पास बच्चे की आशीष आ रही है, और जैसे ही बच्चा आएगा आपका पति नई कार भी लेकर आएगा। आमेन। परमेश्वर गुड न्यूज दे रहे हैं उसको। यस आमेन। इस लड़के को पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है? इस लड़के को, इसको पूछो, माइक का लड़की से। हाँ ये पूछेगी,
बोलो क्या नाम आपका? क्या नाम? यस जोर से बोलो। सन संजीव। संजीव इसके लिए दुआ करो जरा, सिर पे हाथ रखो इसके लिए, आगे आओ यार, कमाल है, दुआ कैसे? हाथ रख इसके सिर पे, ऐसे रखते हाथ डर डर के। हाँ दुआ कर, दुआ कर बेटे, देख काम होगा भी। अगर इसको बच्चा नहीं हुआ तेरी दुआ मैं करूंगा, फिर दुआ कर अच्छे से। बोल यीशु मसीह इसको बच्चा होने पाए। हो गया, हटो। सुन रहे बेटे, विश्वास से प्रार्थना करते हैं। जब मैंने कहा सिर पे हाथ रख, प्रभु इसको बच्चे की आशीष दे, बस बात खत्म। विश्वास की कमी है, आप सबको सिखा रहा हूं उन चीजों में। सिर पे हाथ नहीं रखना ऐसी किसी के, इसने तो फटाफट रख दिया। आपको सीधा कहना है प्रभु इसको बच्चे की आशीष दे। आप जब आशीर्वाद देते हैं तो हो जाता है। माइक कर। यस प्रदीप। यस मेरा पति का नाम है पापा। प्रभु आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। बाबू जी नच नच के, बाबू जी नच नच के। नीलम प्रदीप, नीलम प्रदीप, आप ही हो ना? नीलम जी प्रदीप। यस पापा जी। हाँ, पूनम साली है प्रदीप। यस नहीं, हाँ मेरी बड़ी बहन हाँ है। नहीं, हाँ कह रही है, झूठ बोल रही है उसको। बहन मुझसे बड़ी है वो। हाँ चल जो भी है, साली तो हुई। यस पापा जी। फिर बड़ी हुई तो क्या हुआ? यस आपको सुनना है बेटे, विश्वास करो, परमेश्वर आपके साथ है। आप जहां आए हो खाली हाथ नहीं जाओगे। कौन कहता है कि आपके पास बेटा नहीं होगा? अब बेटा होगा और गुड न्यूज आएगी। और इसी समय हाथों को उठाओ और मेरी तरफ देख। चल इसी समय वो गंदी स्पिरिट बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। आंख बंद कर और निकल रही है वो। चलो इसी समय खाया पिलाया बाहर, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। फिनिश, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। गया वो, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ। वो गंदी स्पिरिट इसी समय इसको छोड़कर बाहर जाए इसके पेट से यीशु मसीह का नाम में। बच्चे की आशीष होने पाए। पवित्र आत्मा इसको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जल्दी आशीष मिल रही है बेटे। 3 महीने के बाद गुड न्यूज। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, आज वचन के लिए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक जन को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तेरे दम पे है सारी दुनिया। मैं पूछ रहा था लोगों से, आप कितनी टांगों पर आए हो? हाँ जी, कितनी टांगों पर आए हो? अपनी अपनी बाइबल खोल लो, शाबाश। 2 टांगों पर? मुझे लगता नहीं आप 2 टांगों पर आए हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग कितनी टांगों पर आए हैं? 2 टांगों पर। भाई साहब आपको नहीं पता, 2 टांगों के बाद भी भरोसा नहीं रहता। जब मैं फिजी से सिंगापुर आया तो उन्होंने कहा आपका फ्लाइट निकलने वाला है, 5 मिनट रह गए और 5 मिनट बाद गेट बंद कर देंगे, यहां पर कोई सिफारिश नहीं चलने वाली। और जी मैं बड़ा जोर लगा के दौड़ा और दौड़ते 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 मैंने कहा वीडियो में बोल दिया मैं आ गया हूं। मैं चल पड़ा हूं और मैंने कहा फ्लाइट निकल जाएगी भाई। और दौड़ रहे हैं। उसने कहा सीधा जाओ, सीधे से ऐसे मुड़ो, ऐसे से ऐसे मुड़ो, ऐसे से ऐसे मुड़ो। और दौड़ रहा हूं। पादरी धर्मेंद्र मेरे साथ दौड़ रहे हैं। मैं धर्मेंद्र कह रहा, धर्मेंद्र, मैं कहा और कोई टांग है तेरे पास? धर्मेंद्र कह रहा पादरी साहब मेरे पास भी नहीं है। और छोड़ के भाग गया मुझे। मैंने कहा यार मेरे से जाए जल्दी है तेरे को, सिंगर होगा, ये भी छोड़ के भाग गया। और मैं अकेला सबसे पीछे रह गया। मेरा सामान भी लेके भाग गए, पासपोर्ट भी लेके भाग गए। और मैं अकेला दौड़ रहा हूं, थका हुआ। मैंने कहा यार, मैंने कहा ओए इधर, मैं कहा 2 टांगे हैं तेरे पास? कह रहा 2 है। कहता मेरी भी बस होगी। अरे दौड़ने को मिलता ही नहीं है, कार में जाना, कार में घर आना।
और पहली बार दौड़ने को मिला इतने सालों के बाद। और बहुत थक गए थे, बाद में हेल्प मांग रहे हैं, धर्मेंद्र जी कह रहे सॉरी, सिंगर जी कह रहे हैं ऊपर सामान भी लदा हुआ है सॉरी। मैंने कहा यार कोई है नहीं मुझे उठाने का रहता ही। तो उस समय बस परमेश्वर को कहा, परमेश्वर फ्लाइट निकलती है, निकलने दे, बंदा आराम से ही जाएगा। और इसी समय चमत्कार हो गया। उन्होंने कहा आप आराम से आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फ्लाइट मिल गई। हालेलुया। उस टाइम मुझे पता लगा कोई किसी का नहीं है। आज मैंने जान लिया कोई किसी का नहीं है। मैं तो वैसे ही कहता हूं ये पादरी हमारे हैं। इन्होंने कहा हमारे कहते हम बहुत थक गए हैं। भाई साहब कहते हम आपको उठा नहीं सकते। अब समझ रहे हैं इसका मतलब, जहां कोई काम नहीं आता वहां दुआएं काम आती हैं, परमेश्वर काम आता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, बोलो कि परमेश्वर आपने जितनी टांगे दी अच्छी हैं, जितने हाथ दिए अच्छे हैं, जितने कान दिए अच्छे हैं, जितनी आंखें दी अच्छी हैं, जो कुछ मेरे पास दिया है परमेश्वर अच्छा है। जो मेरे पास घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ तूने दिया है। धन्य है प्रभु जो तेरे नाम से आता है। सब कुछ तूने दिया, सब कुछ तेरा ही है परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू हमें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ऑपरेटर ये अपने आप ना बटन हिलता है बेटे तेरा। आज बहुत सारे लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को कभी ब्लेस नहीं करते जो लोग अपनी जिंदगी में आलसी हैं। अगर आप आलसी हैं अपनी लाइफ में काम करने में, अगर मैं आलसी होता तो मैं आज यहाँ ना होता। आप समझ रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास ना होता अगर आलसी होता। बहुत सारे लोग आलसी हैं काम करने के लिए, काम करने में आलसी हैं, चर्च आने में आलसी हैं, प्रार्थना करने में आलसी हैं। आलसी हैं बहुत सारे लोग काम करने में, प्रार्थना करने में, चर्च आने में आलसी हैं। अगर आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़े, चाहे आपका बिजनेस है, अगर आपने आलसपन खत्म कर दिया, दुकान खोलनी है तो टाइम पे नहीं खोलेंगे, अगर प्रार्थना करनी है तो टाइम पे नहीं करेंगे, चर्च आना है तो टाइम पे नहीं करेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाएगा। लिखा कि अगर आलसी व्यक्ति एक श्रापित के समान है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आलस के साथ अपना जीवन बिताए। अगर आप आलसी हैं तो कभी धनी नहीं हो सकते, कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, कभी अच्छे पावरफुल पास्टर नहीं बन सकते। अगर आप आलसपन छोड़कर कि परमेश्वर के कामों में बढ़े। कुछ लोग इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो 10,000 की सैलरी, 5,000 की सैलरी पर काम करते हैं, वो इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते हैं बस 10,000 कमाना है, हमने इससे ज्यादा परमेश्वर हमें नहीं देगा। वो 10,000 का काम करते हैं, 5,000 का काम करते हैं और बस रात को सो जाते हैं। अगर उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो हार जाते हैं और थक जाते हैं, आलसपन में चले जाते हैं। अगर कोई औरत कह रही है कि मैं तुझे तलाक दूंगी, मैं घर पे नहीं आऊंगी तेरे, जा मैंने तुझे छोड़ दिया, आदमी वहीं टाइम फिश और आलस करके घर में पड़ जाता है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म होगी, अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं मर जाऊंगा, काम खत्म। कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर तेरे लिए नया रास्ता जब निकालेगा जब तू आलसपन छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? कहते अगर आप कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में अगर किसी भी तरीके से अगर वो परमेश्वर से आशीष लेना चाहता है तो परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा, परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में, आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में, आलसपन इनके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आज कहूं कि परमेश्वर मैं आलसी नहीं रहूंगा। हम पढ़े बाइबल के अंदर इब्रानियों की किताब 6:12 जल्दी से, ताकि तुम आलसी न बन जाओ, हाँ। वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा, अपनी भविष्यवाणियां, अपने वचन उस व्यक्ति के जीवन में पूरा करूंगा। कहते कि जो विश्वास करेगा और धीरज रखेगा, ये दो टांगों पर जब आप चढ़ जाते हैं तो आप कहते हैं कि अपनी लाइफ में मिराइकल देखते हैं। लेकिन जब आप कह के विश्वास और धीरज की टांगे नहीं लेकर आते चर्च के अंदर, इसलिए कह रहे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आज भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, आज भी उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो
अपने काम में ढिलाई करते हैं, इसलिए उसने कहा आलसपन। फिर से पढ़, क्या लिखा? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया, कह रहा कि अगर तुम्हें कोई ब्लेसिंग लेनी है तो सिर्फ कहता कि वो दो चीजें अपनी लाइफ में रखो, कि विश्वास और धीरज। इसका मतलब दो टांगे हैं चर्च में आने की, एक विश्वास की टांग और एक धीरज की टांग। लेकिन कुछ लोग एक टांग पर चर्च आते हैं। आज मैं कहूंगा कि विश्वास करते हैं कुछ लोग कि हाँ प्रभु तो मेरी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे टांग टूट गई है, धीरज नहीं है उनके पास। यहां पर प्रार्थना करा के जाएंगे लेकिन वो धीरज नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। रोज पूछेंगे एक दूसरे से कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। परमेश्वर देखते हैं कि ये लंगड़ा पशु है, ये लंगड़ा मनुष्य है, इसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, लेकिन कब? कहता है जब आप विश्वास और धीरज दोनों अपनी लाइफ में अपनाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं, क्योंकि फेथ जो है, फेथ कहता है मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कर चुका है, और धीरज कहता है कि मैं पेशेंस रखूंगा कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर करेंगे। हालेलुया। कहता है ये है वो दो बातें जो आपकी जिंदगी में कह रहा परमेश्वर के नाम से कह रहा कि क़यामत लेकर आएंगी, क़यामत कह रहा कि चमत्कार को लेकर आएगी। आपकी अगर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, अगर आप विश्वास और धीरज की टांग कहता अपने साथ रखें और बार बार अंगीकार करें कि परमेश्वर में आलस का जीवन नहीं जीऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा, कहता कि जा इनसे कह दे, कहता कि मेरी प्रतिज्ञा, मेरे प्रॉमिस कह रहा आज से तेरे जीवन में पूरे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने पूरे किए यूसुफ के जीवन से। यूसुफ को, यूसुफ के भाई उसके पास आते थे और उसको इतना इरिटेट करते कि उसको गुस्सा आ जाए, इतना उसको बार बार तंग करते थे उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन वो बार बार परमेश्वर का दास होने के नाते कि वो उसको मालूम था उसके पास विश्वास की और धीरज की टांग थी। खींचिए जरा, इसका माइक नहीं चल रहा। उसके पास विश्वास और धीरज की टांग थी। उसके भाई उसको बार बार बोलते थे, कह रहे कि तेरे पास तेरे को ड्रीम आया, 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं, और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं, और तेरे पुले खड़े हैं, हमारे पुले गिर गए हैं, तुझे कहता तुझे घमंड हो गया है। और उसके भाई उसको चिढ़ाते थे, उसके भाइयों ने उठाकर उसको कुएं में फेंक दिया। हो सकता था कि वो उस समय अपना धीरज खो बैठता, लेकिन उसको पता था कि उसके पास दो टांगे हैं। विश्वास कर रहा था, वो विश्वास कर रहा था, धीरज रख रहा था कि परमेश्वर मुझे एक दिन यहां से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर ने उस कुएं में से भी उसको बाहर निकाला। उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ बेच दिया उसको, और उसी समय उसके बाद भी उन्होंने कहा देख अब तेरे को मिस्री लोग ले जाकर तुझे कसाई बनाएंगे। उन्होंने उसको सूरों का खाना खिलाया होगा, उन्होंने झाड़ू पोछा जो भी कराया होगा, उसके पैसे, उसकी कमाई, कहता है उसका हिस्सा सब मार लिया। लेकिन यूसुफ के पास धीरज की टांग थी, और यूसुफ अपने फेथ के अनुसार चल रहा था। यूसुफ कह रहा था मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए करेगा। पवित्र आत्मा से वो चलता रहा गवाही में, और थोड़े दिन के बाद उसके ऊपर रेप का पर्चा करा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। वो कह सकता था कि परमेश्वर आपने तो कहा था कि मैं तेरे जीवन में 11 तारे भेजूंगा और वो तुझे दंडवत करेंगे और तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके मतलब था तारों का शाइन करने का, कि तू एक बड़ा आदमी बनेगा। उसके पूले खड़े होने का मतलब तेरा कोई काम नहीं गिरेगा, तेरा नाम होगा संसार के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन उसकी बजाय, भविष्यवाणी की बजाय, उसके साथ उल्टा होने लगा, बार बार उल्टा होने लगा। परमेश्वर भी कई बार जब आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं, जब आपको कोई चमत्कार देना होता है, जब कोई बड़ा आदमी बनाना होता है, तो उसके जीवन में बार बार परीक्षाएं आती हैं, बार बार समस्याएं आती हैं। वो इसलिए होने देते हैं कि वो देखते हैं कि अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अब ये व्यक्ति परीक्षाओं में पढ़ने के बाद, समस्या में पढ़ने के बाद, ये आज अब कैसा चाल चलन जिएगा, अब ये क्या कहेगा परमेश्वर के बारे में। लेकिन यूसुफ ने अपने मुंह से एक भी दिन परमेश्वर की बुराई नहीं की। यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर की तारीफ की, और उसने कहा कि जिसने दिया है उसने ले लिया, कोई बात नहीं, कहता परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो धन्यवाद के साथ आगे बढ़ता रहा, और यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की दया बढ़ती चली गई। और यूसुफ को परमेश्वर ने बेस्ट बनाने के लिए उसका पहले इम्तिहान लिया कि मैं देखता हूं कि ये बेस्ट काम करने के लिए क्या ये बेस्ट बंदा है कि नहीं है। आप बहुत सारे लोग जो है
बड़े ही छलांग मारना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले देखते हैं ये छोटा छोटा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो झाड़ू पोछा लगा सकता था, वो खाना बना सकता था, वो लोगों के साथ ऐसी जगह पर रह सकता था जहां पर कहता कोई नहीं रहता, वो रह सकता था। परमेश्वर ने कहा अब ये आदमी छोटे काम में निपुण है तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।